हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, SSC GD, दिल्ली पुलिस, RPF, SIN कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या अन्य किसी स्टेट पुलिस या अन्य एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और ये 2023 और 2024 में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, ये एसएससी जेई में आया हुआ प्रश्न है। हेमंत चौहान का संबंध किस संगीत से है? हेमंत चौहान का संबंध किस संगीत से है? आप लोग अगर जानते होंगे हेमंत चौहान का संबंध किस संगीत से है, तो हेमंत चौहान का क्या है, भजन सम्राट है। क्या है, भजन सितार, यानी कि भजन जो होता है बेंजो, वो बजाते हैं। तो इसका संबंध किससे? गुजराती से है। क्या है, गुजराती से है। तो आप लोग याद रखिएगा गुजराती। ये आपका एसएससी जेई जो एग्ज़ाम हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा किससे हेमंत चौहान का संबंध गुजराती से है। 2 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में दूसरे सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई? भारत के किस राज्य में दूसरे सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई? ये आपका एसएससी जेई में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग अगर एसएससी जेई का पेपर दिए होंगे तो ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिला होगा। तो कौन सा राज्य में दूसरे सबसे कम साक्षरता दर है? आप लोग को 1 नंबर में क्या बताए थे? तो बिहार बताए थे। 2 नंबर में क्या बताए थे? तो अरुणाचल प्रदेश बताए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर जो हमारे चैनल से पढ़ के गए होंगे वो सब तो बना दिए होंगे, ठीक है। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में ही आया है। बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? बाबर जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? बाबर जो है भारत पर जो आक्रमण किए थे कितनी बार किए थे? आप लोग का आंसर क्या होगा? बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 5 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए थे? 5 बार आक्रमण किए थे। कब कब किए थे? अगर पूछ दे कब कब किए थे? 1519 में किए थे यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। 1519 में एक बार किए थे यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। उसके बाद 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके साथ किए थे? पानीपत का युद्ध किए थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध कब किए थे? 1527 में। 1527 में किए थे राणा सांगा और बाबर के बीच। 1528 में वो किए थे। 1528 में किसके साथ किए थे? तो चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। ये किसके साथ किए थे? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर का विजय हुआ। उसके बाद अंतिम किए थे 1529 में। किसके साथ? 1529 में किए थे घग्घर युद्ध। कौन सा युद्ध? घग्घर युद्ध। किसके साथ किए थे? अफगान के साथ किए थे, ठीक है। तो अब बाबर का अगर मृत्यु को पूछ दे तो कब हुआ था? बाबर की मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में। कब हुआ था? 1530 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग ये इतना याद रखिएगा। अगर पूछ दे 4 नंबर प्रश्न, ये भी एसएससी जेई में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के पुत्र के बारे में पूछा गया था। ये आपका 2023 का प्रश्न है जो पूछा गया था, लेकिन इससे पहले ये तीसरा प्रश्न है, ये आपका 2024 का है, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया था। निम्न में से बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के जो पुत्र थे कितने थे? तो बाबर के अगर पुत्र पूछा जाएगा कितने थे, तो बाबर के टोटल पुत्रों की संख्या थी 4। कितना था? 4। कौन कौन थे? हुमायूं, उसके बाद कामरान, हुमायूं, कामरान, अस्कारी, उसके बाद हिंदल। कौन थे? हिंदल।
तो आप लोग याद रखिएगा हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। अगर पूछ दे बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर का जन्म कब हुआ था, 1483 ईस्वी में। बाबर गद्दी पर कब बैठा था, बाबर गद्दी बैठा था 1494 ईस्वी में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, प्राणी जगत का कौन सा संघ केचुआ जैसे खंडयुक्त कीट से बना है। केचुआ जैसे खंडयुक्त कीट से बना है, कौन सा है। ये आपका एसएससी जेई 2024 का प्रश्न है। तो आप लोग याद रखें कौन सा संघ है, एनीलिंडा संघ है। कौन सा संघ है, एनीलिंडा संघ है। तो आप लोग याद रखिएगा एनीलिंडा को। 6 नंबर प्रश्न है, कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है कहवा चाय, जो डैश से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है कहवा चाय। कहवा चाय का संबंध है कश्मीर राज्य से। किस राज्य से, कश्मीर राज्य से। आपका ये आया हुआ एमटीएस में आया हुआ प्रश्न, एमटीएस 2023 का है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कश्मीर राज्य से है। 7 नंबर प्रश्न, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का किस बैंक में विलय कर दिया गया है। तो बैंक में विलय कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संचारित जैवमंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। किस संचारित जैवमंडल का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। सबसे अधिक क्षेत्रफल है किसका है, सबसे अधिक क्षेत्रफल है मन्नान की खाड़ी का। किसका, मन्नान की खाड़ी का। तो आप लोग याद रखिएगा मन्नान की खाड़ी का। 9 नंबर है, आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है। आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूछा गया था, कहाँ स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है पुणे में। कहाँ है, पुणे में। तो आप लोग याद रखिएगा पुणे को। 10 नंबर है, एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई। किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई गेंद से चोट लगने के बाद। तो रमन लंबा। अगर चोट लगने की ट्रिक याद रखिएगा, मृत्यु किस खिलाड़ी को, रमन लंबा। इससे पहले किसका आ गया था, फिलिप ह्यूज का। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी। किसने कहा था, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को कहा गया था भारतीय संविधान की आत्मा और अनुच्छेद किसने कहा था। तो आप लोग का आंसर होगा BR अम्बेडकर। कौन सा अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को। किसको, अनुच्छेद 32 को। तो आप लोग याद रखिएगा 32। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। कौन से राष्ट्रपति हैं जो जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी फखरुद्दीन अली अहमद का। किसका, फखरुद्दीन अली अहमद। अगर ऑप्शन में फखरुद्दीन अली अहमद नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, जाकिर हुसैन। क्या दिया रहेगा, जाकिर हुसैन। तो आप लोग याद रखिएगा जाकिर हुसैन का भी हो गया था और फखरुद्दीन अली अहमद का भी हो गया था। 13 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष किया गया था, तो 1935 में किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1935 को। 14 नंबर प्रश्न है, आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा। आगरा हाउस में सिकंदरा है जो किसका मकबरा। सिकंदरा किसका मकबरा है, सिकंदरा है अकबर का मकबरा है। किसका मकबरा है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से मुल्ताई से आरंभ होती। बहुत से स्टूडेंट ने इसका क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, किसी को पता ही नहीं था। कौन, सीधे आप लोग जानते हो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती, आप लोग को बताए थे ताप्ती और नर्मदा। तो आप लोग डायरेक्ट टिक कर देते ताप्ती। तो 16 नंबर प्रश्न है,
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध है जो ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा राज्य। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी स्थापना किया गया था 1957 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा 1957 को। 17 नंबर है इन सेंचुरी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है राहुल द्रविड़ की आत्मकथा है। किसका है? राहुल द्रविड़ या सौरव गांगुली, आप लोग बताइएगा। तो किसकी आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो आप लोग याद रखिएगा सौरव गांगुली को। ठीक है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से। किससे? वेट लिफ्टिंग से है। तो आप लोग याद रखिए वेट लिफ्ट। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से है। 19 नंबर है लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम डैश एक दैनिक था। क्या था? डैश एक दैनिक। उर्दू एक दैनिक था। उर्दू समाचार पत्र था एक। क्या था? उर्दू एक दैनिक था। तो क्या था? दैनिक था। 20 नंबर है अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक जो है पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। तो आप लोग याद रखिएगा पाणिनि को। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त अपना जीके मजबूत करना चाहते हैं आप लोग वीडियो को शुरू से जो जैसे प्लेलिस्ट तो नहीं बना हुआ, लेकिन आप लोग जैसे वीडियो को शुरू कीजिएगा, चैनल पर जाइएगा, शुरू कीजिएगा वीडियो, वहाँ से आप लोग कवर कीजिए, आप लोग का बहुत जीके मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जाके देखें, उसमें बहुत सारे चीज़ कंप्लीट किए गए हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।